हेलो दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीटेट के लिए। साइकोलॉजी का जो सिलेबस होता है ना, उसको हम पूरा कवर करेंगे बहुत ही कम समय में, और पूरा सिलेबस कवर करेंगे बहुत ही कम समय। रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाली है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि वर्दी और विकास, वर्दी एवं विकास होता क्या है ना। तो वर्दी और विकास की बात करते, सबसे पहले इसमें आता है विकास। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा तथा इस जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। विकास हम सिंपल से जानते हैं कि विकास में गुणात्मक और परिमाणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेज शामिल होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, हम वृद्धि की बात करें तो मैच्योरिटी की बात उठ जाती है। विकास क्या है, उम्ब से टुम्ब तक चलता है ना। गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव चेंज कार्यशैली कार्य क्षमता को दर्शाता है, और परिमाणात्मक चेंज की बात करें तो परिमाणात्मक चेंज होता क्या है, परिमाणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज, हाइट, वेट, शेप। दी डेवलपमेंट चेंज आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, सिक्वेंशियल यानी कि पीओएस से याद रख सकते हैं। प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, सिक्वेंशियल, है ना। सतत, सतत क्या होता है, सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। ऐसे ही सतत का मतलब कंटिन्यूस, कंटिन्यूस की बात करता है। नॉट रिवर्सेबल होता है ये, है ना, मॉडिफाइबल होता है बल्कि। विकास मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सांवेगिक पक्ष इत्यादि में होता है। विकास का हम ये फिगर देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। विकास फिजिकल डेवलपमेंट की बात करता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता है, सोशल डेवलपमेंट की बात करता है, और इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो हिंदी में देखते हो शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधी, सामाजिक और सामूहिक यानी सारे पक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं। डायरेक्ट याद रखें हम तो PCSE से याद रख सकते हैं। किससे, PCSE से। पी का अर्थ क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट। सी का अर्थ क्या होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट। एस का अर्थ क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट। ई का अर्थ क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। फिजिकल डेवलपमेंट, हाइट, वेट, साइज, शेप। ये फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास क्या होता है, हाइट, वेट, साइज, शेप, इनमें जो वृद्धि होती है ना, यही विकास होता है। जैसे बच्चा है, कितना छोटा है, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर खेलने लगा है, फिर बड़ा हो गया थोड़ा सा, फिर और बड़ा हो गया, तो ये क्या है, शारीरिक विकास को दर्शा रहा है ना। तो ये मोटर डेवलपमेंट यानी कि अब देखते हैं विकास मोटर डेवलपमेंट यानी कि स्पीड, एक्यूरेसी, गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है। दो प्रकार का होता है मोटर डेवलपमेंट, ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। कौन कौन से, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर में क्या आएंगे, जो अपना पूरी बॉडी काम करती है, अपनी पूरी बॉडी काम करेगी, उसमें ग्रोस मोटर स्किल्स में आ जाएंगी। और फाइन मोटर स्किल्स में क्या आएगा, जो अपनी छोटी छोटी मसल है ना, छोटी छोटी मसल, जैसे हाथ की मसल्स हो गई, आँख की मसल्स हो गई देखने में, तो ये क्या है, फाइन मोटर स्किल्स में। अब देखते हैं इनको, ग्रोस मोटर स्किल्स को, बड़ी मसल्स, आर्म की मसल, लेग की मसल। और फाइन मोटर स्किल की बात करें हम, फाइन मोटर स्किल में छोटी छोटी मसल्स आएंगी, आंखों की मांसपेशी आएंगी, हाथ की मसल्स आएंगी, और विकास हमेशा ग्रोस टू फाइन की ओर होता है, यानी कि ग्रोस टू फाइन की ओर विकास होता है। अब ये दौड़ रहा है, ये व्यक्ति है ना, ये कोई धावक है जो दौड़ रहा है, तो इसमें कौन सा मोटर स्किल काम कर रहा है, तो आप बताओ। ग्रोस मोटर स्किल, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो इसमें ग्रोस मोटर स्किल। वॉकिंग करना, रनिंग करना, जंपिंग करना, ये सब क्या है, ग्रोस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल है। फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल देखते हैं, उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, और रेत में
पैरों की अंगुलियों को घुमाना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, काजल लगाना, ये सब क्या है। और लड़की जो लिख रही, गुड़िया लिख रही है, ये कौन सा एग्जाम्पल है। हाथ से लिख रही है तो ये फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग बौद्धिक क्षमताओं का विकास है। सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास, ये क्या किससे संबंधित है, ये कोग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। ब्रेन की बात करें, ब्रेन के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लॉजिकल, लेफ्ट ब्रेन में तो लॉजिकल और राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी पाई जाती है। लॉजिकल ब्रेन साइंस मैथ लैंग्वेज हो गई इसमें। अगर जिस इंसान की साइंस अच्छी है, मैथ अच्छी है, लैंग्वेज यानी कि भाषा का विकास अच्छा है उसमें, तो उसमें यानी कि लेफ्ट ब्रेन उसका बहुत अच्छा है राइट ब्रेन की बजाय। राइट ब्रेन जिसकी क्रिएटिविटी ज़्यादा है, ड्राइंग ज़्यादा है, म्यूजिक डांस की इंटरेस्ट है, तो राइट ब्रेन उसमें ज़्यादा हावी है लेफ्ट ब्रेन के बजाय। सोशल डेवलपमेंट समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना क्या कहलाता है, सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो ये इसी से संबंधित होता है ना। सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ, यानी कि बचपन से शुरू होती है सोशलाइजेशन की प्रक्रिया और मृत्यु तक चलती है। इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, रेथेस के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशन एंड कोग्निशन आर इंटर रिलेटेड, है ना। इमोशन और कोग्निशन यानी संज्ञान और संवेग दोनों एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नाउइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशन, यानी कि जिसका सांवेगिक विकास अच्छा है ना, तो वो अपने संवेगों को अच्छे से मैनेज कर पाता है। वर्दी क्या है, विकास का ही छोटा हिस्सा है। मैच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा था, डोमेन है। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित है। मैच्योरिटी है हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। वर्दी में क्वांटिटिव चेंज होता है, क्वांटिटिव स्ट्रक्चर चेंज, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वर्दी, छोटा होना, ये क्या है, क्वांटिटिव चेंज है। और क्वांटिटी का अर्थ होता है जिसे हम गणना कर सके, मेजर कर सके। जैसे हम अपनी लंबाई को माप सकते हैं, मोटाई को यानी कि वजन को माप सकते हैं, तो मेजर कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, वर्दी को दर्शाती है। विकास के हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। वर्दी एक समय के बाद रुक जाती है, विकास ऐसा नहीं है। विकास तो क्या है, रुकता नहीं है, ये गर्भ से कब्र तक चलता रहता है और जीवन पर्यंत चलता है। वर्दी को 1 यूनिट केजी इंच सीएम इनमें मापा जा सकता है, जबकि विकास के हर पहलू को ऐसे नहीं माप सकते। विकास का आकलन किया जा सकता है, यानी कि अनुमान लगाया जा सकता है ओनली। चेस खेलना विकास का हिस्सा है, जबकि लंबाई का बढ़ना वर्दी का हिस्सा है। वर्दी की ओर बात करें तो हम मात्रात्मक, परिमाणात्मक यानी स्ट्रक्चरल और क्वांटिटिव चेंज को दर्शाता है। रिलेटेड टू फिजिकल चेंज होता है, नैरो डोमेन होता है ये, है ना। और ये संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होता है वर्दी के अंदर, और एक समय के बाद में रुक जाती है। डेवलपमेंट की बात करें तो परिमाण के साथ साथ गुणात्मक भी होती है, और इसमें स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, क्वालिटिव सारे चेंज पाए जाते हैं। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठनों से होता है। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि विकास का रूप क्या आता है, ब्रॉड होता है, यानी कि व्यापक। विकास फंक्शनल होता है, निरंतर चलता रहता है। संपत्तियों का विकास कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। संपत्तियों का अर्थ होता है कि किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना, और हम सब जानते हैं कि कॉन्सेप्ट बनते कहाँ पर हैं, दिमाग में बनते हैं, ये भी बात जानते हैं। वर्दी और डेवलपमेंट की बात करते हैं। वर्दी हमने पढ़ी है कि मात्रात्मक यानी परिमाणात्मक दोनों, मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटिव, और ये क्वांटिटिव के साथ क्वालिटेटिव भी होती है। वर्दी फिजिकल चेंज को दर्शाती है, जबकि ये फिजिकल चेंज के साथ साथ ये सोशल डेवलपमेंट
और कोग्निटिव डेवलपमेंट सबकी बात करता है ना। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि ये क्या होता है, संकुचित होती है, यानी कि संकुचित होती है लेकिन विकास को मापना कठिन है। उसका अवलोकन करते हैं, ये ब्रॉड है। इसमें संरचनात्मक यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चरल परिवर्तन शामिल होते हैं और एक समय के बाद में रुक जाती है। फंक्शनल तो इधर है, ये फंक्शनल तो विकास में आता है, ठीक है ना। सो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष की बात करती है, और अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर्स तक की बात करती है। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष की बात करती है, और एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष की बात करती है, ईयर्स की। WHO का मानना कि 10 से 19 ईयर्स का बच्चा किशोर अवस्था के अंतर्गत, एडोलसेंस के अंतर्गत आता है। शैशवावस्था के पहले भी एक अवस्था होती है जिसे प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, यानी कि जन्म से पहले की बात है, जब बच्चा पेट में रहता है उसकी बात है ना। इस अवस्था में बच्चा माँ के पेट में होता है। इसका समय अंतराल गर्भधान से जन्म यानी कि 9 महीना 10 दिन या 280 दिन बोल दो, 40 सप्ताह बोल दो। इस अवस्था का पूर्ण विकास किस पर डिपेंड करता है, गर्भवती माँ पर डिपेंड करता है। किस पर, गर्भवती माँ पर डिपेंड करता है। शैश अवस्था की बात करें हम तो 0 से 2 ईयर्स ज्ञानेंद्रियों यानी सेंस से सीखता है, मोटर एक्शन करके सीखेगा। प्याजे का भी यही कहना है ना। और सेंसिटिव पीरियड होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट दोनों फास्ट होते हैं, फिजिकल भी और मेंटल भी, है ना, दोनों फास्ट गति से होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड की बात कर लेते हैं हम। अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो 2 से 6 ईयर्स का बच्चा आता है। टो एज बोलते हैं, प्ले एज बोलते हैं, इरिक्शन बोलते हैं कि प्ले एज है ये। तो फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है इसमें। इमिटेटिव एज होती है ये। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था यानी कि भाषा विकास के लिए कौन सी अवस्था ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अर्ली चाइल्डहुड। फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट, है ना। सोशलाइजेशन इज आल्सो रैपिड। लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो लेटर चाइल्डहुड में क्या आएगा, लेटर चाइल्डहुड में आ रहा अपना 6 से 12 ईयर्स का बच्चा। गैंग एज बोलते हैं, गेम एज बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होती है इसमें। फिजिकल डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, और ये मिथ्या परिपक्वता कहलाता है ना ये अवस्था। वो मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है। सुसुप्त अवस्था होती है इसमें, लेटेंसी स्टेज, है ना। फ्राइड ने ये 5 अवस्थाएं बताई थी। इंडस्ट्री VS इन्फ्योरिटी, है ना, इरिक्शन के अनुसार। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पियाजे के अनुसार ये अवस्था भी इसमें ही पाई जाती है। अब आप चलते हैं एडोलसेंस की तरफ। तो ये परिवर्तन का काल कहलाता है, गोल्डन पीरियड कहलाता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम यानी स्टैनली हॉल के द्वारा बताया गया था। लीडरशिप स्किल होता है। लैक इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कि जो किशोर अवस्था होती है उसके अंदर संवेगों की अस्थिरता पाई जाती है, यानी कि बच्चों में कभी तो संवेग ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। ये बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर आइडेंटिटी, इसका अर्थ होता है कि बच्चा ये ढूंढ रहा है कि मैं हूँ कौन। इरिक्शन के अनुसार यानी कि खुद को जानने लगता है कि मैं कौन हूँ, ऐसे पर्सन खुद से करने लगता है। ब्रीज पीरियड है, एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म होता है। स्प्रिंग सेशन होता है, बसंत ऋतु भी बोलते हैं इसको। और चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के मध्य ब्रिज का काम करता है कौन, एडोलसेंस। कौन, एडोलसेंस ब्रिज का काम करती है, ठीक है ना। ये ब्रिज का काम कर रही है यहाँ पर। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के मध्य ब्रिज का काम करती है कौन, एडोलसेंस।
और अब आगे बढ़ते हैं नेचर है ना। तो हेरिडिटी तो क्या है ये, हेरिडिटी की बात कर लेते हैं। हेरिडिटी स्टैटिक होती है, एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है यानी कि परिवर्तनशील होता है। ये एडिटिव नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, एडिटिव नहीं होते हैं। जबकि क्या होते हैं, ये तो क्रॉस है यहाँ पर, एडिटिव यानी कि जोड़ना नहीं इनको, इनका क्या होता है, गुणनफल होता है। इनका गुणनफल होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, यानी कि आनुवांशिकता और वातावरण विकास के बराबर के हकदार होते हैं, ठीक है ना, बराबर के हकदार होते हैं। एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है। हेरिडिटी कैन बेस्ट बी viewed एज समथिंग दैट सेट्स ए रेंज बेसिस विदिन विच एन इंडिविजुअल development is actually shaped by the support and opportunity of the environment। विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं हम, है ना। तो डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशली ऑर्डरली यानी क्रमिक होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरी यस पर्सन टू पर्सन, ये विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है विकास, है ना। दर यानी कि अलग अलग होती है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विकास की दर पाई जाती है। जबकि डेवलपमेंट है ना, प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, है ना, ये याद रखना है। सामान्य से विशिष्ट यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, है ना, ये होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, ठीक है ना। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। डेवलपमेंट इज ए प्रिडिक्टेबल यानी कि पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। देयर इज ए कॉन्स्टेंट interaction between all factors of development, all types of development are interrelated, PCSE, क्या PCSE, है ना। यानी कि इसको देखें PCSE को, तो इस प्रकार से फिजिकली, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशन, इसकी बात है ये, ठीक है ना।